हेलो। हेलो। देखिए बात क्या कर रहे थे। ए बच्चा लोग पीपीएल लो, थोड़ा देरी के बाद घर चल लो, पहले पढ़ लो क्या पीपीएल लो। तो ध्यान दीजिए पीपीएलओ के बारे में बात बताया। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? पीपीएलओ। अब कहता है ये पीपीएलओ को का ही दूसरा नाम है माइको प्लाज्मा। अब बात करें तो पीपीएलओ में पी का मतलब प्लूरो और एक पी का मतलब निमोनिया। आपको यह पता होना चाहिए कि निमोनिया में पी क्या होता है? साइलेंस होता है, यानी इसे केवल लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। जैसे सुनामी में टी साइलेंट होता है, वैसी निमोनिया में क्या साइलेंट होता है? पी साइलेंट होता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो यहाँ पर पी मने प्लूरो, पी मने निमोनिया और एल मने लाइक, लाइक मने लो बोलता है शेयर, और शेयर मने सब्सक्राइब। आप लोग भी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए कहानी आगे क्या है कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरो निमोनिया सम जीव। तो पीपीएलओ दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। अब कहता है ये कोशिका फायदा पहुंचाती है या नुकसान? तो कहता है नुकसान। इससे होता क्या है? निमोनिया होता है छोटे। दूसरी बात कि यह एक प्रकार का जीवाणु है। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का जीवाणु है। और सामान्यतः जीवाणु के चारों ओर क्या होता है? 3 परत होता है। सबसे अंदर कोशिका झिल्ली, सबसे अंदर होता है कोशिका झिल्ली, और उसके बाद कोशिका भित्ति, और उसके बाद होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। कौन ग्लाइकेन? पेप्टिडोग्लाइकेन। कोशिका झिल्ली बोले तो इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, और कोशिका भित्ति बोले तो इंग्लिश में क्या? सेल वॉल। तो 3 तरह का लेयर होता है सामान्यतः, जो भी रहे बैक्टीरिया। अब कहानी क्या है कि इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन पीपीएलओ एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके चारों ओर केवल एक ही लेयर होता है, और उस लेयर का नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। कौन झिल्ली? या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली है कौन झिल्ली? कोशिका झिल्ली। तो याद रखिए इसके चारों ओर केवल कोशिका क्या पाया जाता है? झिल्ली। हे बाबू कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कहता है इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई या आकार? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है तो इसका आकार क्या होगा? तो कहता है इसका आकार जो होता है छोटे 0.3 माइक्रोमीटर। अब कहता है इसका व्यास क्या है सर? इसका व्यास बोले तो मोटाई, कोई लंबा होता है उसका मोटा होता है, गोल आकार है ये। तो इसका व्यास क्या होगा? तो इस बैक्टीरिया का व्यास है 0.1 माइक्रोमीटर। तो पूछेगा पीपीएलओ का आकार कितना है? 0.3 माइक्रो। हाँ ये सब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर यानी माइक्रो का मतलब 10 का पावर कितना, और मीटर माने मीटर। तो यानी जो भी रहेगा इस हिसाब से 10 का पावर -6 मीटर, यानी जो भी 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है। तो 1 माइक्रो से भी छोटा होता है इसकी लंबाई। इसकी क्या हो? लंबाई। तो लंबाई हो गया, व्यास हो गया, उसके साथ ही साथ इसके बारे में चर्चा इतना हो गया। अब इसके बाद फिर क्या आता है?
और बात कर ले, और भी सेल है। तो कहता है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका के बारे में पता चल गया कि पीपीएलओ है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका भी होगी कोई, कौन है? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका बोला जाए तो शुतुरमुर्ग, ऐसे लिखा था वो, शुतुरमुर्ग का क्या? अंडा। ऑस्ट्रिच एग, कौन एग? ऑस्ट्रिच एग जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और दुनिया का सबसे छोटा कोशिका पीपी। अब आते हैं मानव के बारे में। तो मानव के बारे में आए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, और एक आता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, समझ गया ने? और एक आता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा बात को। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका माने जिसका व्यास ज्यादा हो, जिसका व्यास क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है ना? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होता है। वो कौन होता है? अंडाणु होता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? शुक्राणु। कहता है अंडाणु जो है शुक्राणु से लगभग 100 गुना बड़ा होता है। 100 गुना क्या होता है? 100 या 1000 गुना ऐसी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अंडाणु हाथी है तो शुक्राणु होकर सामने तिरपेरी है, चींटी, वही रहा है। तो 1000 गुना 100 गुना ऐसी है, देख लीजिएगा। तो कहानी क्या है? दुनिया की मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका, बड़ा चट्टान जैसा कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना? अब तंत्रिका कोशिका वही कोशिका है, जैसे अंडाणु क्या है, जो आप याद रखिए अंडाणु का निर्माण केवल महिलाओं में होगा और शुक्राणु का निर्माण केवल पुरुषों में होगा, लेकिन तंत्रिका कोशिका की उपस्थिति दोनों में होगा। तंत्रिका कोशिका की उपस्थिति क्या होगा? दोनों में होगा। ये वही सेंसर है। आप अगर हाथ को ऑर्डर दे पा रहे हैं तो तंत्रिका कोशिका के कारण, ठीक है ना? सोच पा रहे हैं तो तंत्रिका कोशिका के कारण। पैर को आदेश दे रहे हैं कि चल आगे बढ़, तो दिस इज कमाल ऑफ तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना? और तंत्रिका कोशिकाएं जो है मस्तिष्क भी बनी हुई है, मेरुरज्जु भी बनी है, और कई तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकल करके पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है ना? और वही फैल के सभी अंगों में है, बिछा हुआ है। आइए कह सकते हो सेंसर तार, जैसे कभी कभी किसी मोबाइल का टचवा खराब हो जाता है ना, तो टच बदलता है। वैसी अगर तुम्हारे शरीर में टच काम कर रहा है ना, तो समझो कौन काम कर रहा? तंत्रिका कोशिका, कोशिका नहीं तंत्रिका कोशिका, इसलिए डिस्प्ले काम कर रहा है। आई भी अलगे सिस्टम है, गरम छुएगा तो अलग फील आएगा, ठंडा छुएगा तो अलग फील, इवन लड़का छुएगा तो अलग फील, लड़की छुएगा तो अलग फील। बुझा ना बात? हाँ, इतना ही नहीं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर इतना सेंस ऑर्गन डेवलप रहता है कि मम्मी के पास जाते ही चुप हो जाता है,
अब बाकी कोई उठाएगा, फुआ उठा ले, मौसा उठा ले, मौसी घोय घाय करना शुरू। ठीक है ना। इवन पापा के पास भी चुप रहता, मम्मी या पापा के पास उस सेंसेस पहचान जाता हो, ये है सब हम लोग का प्रोडक्शन की है। ठीक है ना, गजबे रहता है। देखिए